अलजेब्रा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि अगर ए है तो ए में ही जोड़ सकते हैं, बी है तो बी में ही जोड़ सकते हैं, सी है तो सी में ही जोड़ सकते हैं, या एक्स है तो एक्स में ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसे तो ए को बी में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ए और बी को जोड़े तो ए प्लस बी आएगा। ए और ए को जोड़े तो 2a हो जाएगा, क्योंकि ए को ए और ए को ए, दो को ए हो जाएगा। अगर बी और बी को जोड़े तो हो जाएगा आपका 2b। बी और सी को जोड़ेंगे तो बी प्लस सी होगा। एकदम मतलब बी सी में समाहित नहीं हो सकता है, और बी और सी को, क्योंकि बी अलग है और सी अलग है। बी बी एक जैसे हैं तो 2b हो जाएगा आपका। ए ए एक जैसे है तो 2a हो जाएगा। घटाना चाहते हैं और एक्स एक्स को घटाना चाहेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स और एक्स कट जाएगा। अगर आप एक्स प्लस एक्स को जोड़ना चाहते हैं तो 2x हो जाए। अगर आप चाहें तो गुना भी करना चाहें, अगर कि a गुने b कर सकते हैं तो ab हो जाएगा, लेकिन और a गुने a करेंगे तो आपका a स्क्वायर मिलेगा। d है तो d को a में तो जोड़ सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू इतना यही रहेगा। अगर d को d में जोड़ेंगे तो 2d हो जाएगा। मान लीजिए 5d है और 7d जोड़ना है तो 7d 5d और 7d 12d हो जाएगा आपका। 7 5 12 12d। आपको ये दो तीन बातें हैं जो ध्यान रखना होगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को एक्स में अब नहीं जोड़ सकते हम लोग। एक्स स्क्वायर को एक्स में नहीं जोड़ेंगे, ये वैल्यू इतना ही रह जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अगर आपको मिल जाए कहीं तो आप जोड़ सकते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अगर 5t और 7t स्क्वायर मिल जाए तो ये नहीं जुट सकता, ये जुटने के लिए इसी फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में नहीं आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे y स्क्वायर है प्लस में 10y स्क्वायर मिल जाए तो 1y स्क्वायर और 10y स्क्वायर ये हो जाएगा 11y स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी।